साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित एक आज अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। इस अखबार की कटिंग में ऐसा क्या है वो बताते हैं आपको। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस अखबार की कटिंग को आप देख रहे हैं, इसमें क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा संपर्क। जैसा कि टीसीएस कंपनी ने इस बार परीक्षा को कराया था, टीसीएस कंपनी ने इस बार परीक्षा को कराया था और जैसा कि फॉर्म निकले नहीं थे, उससे पहले ये हो रहा था कि पता नहीं कौन सी कंपनी परीक्षा कराएगी, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो एग्जाम नहीं कराने के लिए तैयार थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी नकल माफिया हैं जो कैसे भी ना कैसे पेपर लीक करवाई देते हैं या कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत प्रयासों के बाद टीसीएस कंपनी ने एग्जाम कराया। 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ भी, लेकिन क्या हुआ, आपका पेपर लीक हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसी के संबंध में ये अखबार की कटिंग है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा संपर्क। सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। मतलब टीसीएस कंपनी तो है, इसके अलावा अगर कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाती है, अच्छी कंपनी अगर कोई मिल जाती है, वो राजी हो जाती है कि हाँ हम एग्जाम करा लेंगे, नकल प्रूफ आपका एग्जाम होगा, हम करा लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो टीसीएस से फिर एग्जाम नहीं कराया जाएगा। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई पेपर लीक हुआ है तो टीसीएस से नहीं कराया जाए। अगर कोई कंपनी नहीं मिलेगी तो फिर टीसीएस ही आपका एग्जाम कराएगी। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि कोई अच्छी कंपनी अगर नहीं मिलेगी तो हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब 2018 में एग्जाम हुआ था वो भी पेपर लीक वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा से री एग्जाम हुआ। जब री एग्जाम हुआ तो टीसीएस नहीं कराया था, पहले भी टीसीएस नहीं कराया था और बाद में भी टीसीएस नहीं कराया था। ठीक है, अखबार की कटिंग में बोला गया है, बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है। हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड की 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर ही पेपर कराया जाएगा। फरवरी में परीक्षा निरस्त, 6 महीने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले परीक्षा करा ली जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके जो इलेक्शन है, जो लोकसभा के इलेक्शन है, अप्रैल मई में हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम आपका जून जुलाई में हो सकता है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि भाई 6 महीने बोला है तो 6 महीने से, चलो 6 महीने बोल दिया, 1 महीने बाद करा लेंगे। नो, अगर बाई चांस कंपनी मिल जाती है, अच्छी कंपनी, वो तैयार भी हो जाती है कि हाँ हम एग्जाम करा लेंगे, तो आपका पेपर जून में भी करा दिया जा सकता है। तो आप इस चीज को लेकर ना बैठें कि भाई मेरे पास 6 महीने में अच्छी खासी तैयारी कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, आप अभी से तैयारी करें। जो गलतियां आपसे फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को तब हुई थी, वो गलती आपसे अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अखबार की कटिंग पढ़ के बताती हूँ। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए, उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिलीभगत से लीक होना पाया गया था। जो पेपर लीक हुआ है, कहां से लीक हुआ है, जहां से पेपर बनता है वहीं से लीक होना पाया गया है।
अखबार की कटिंग में बोला गया है। ये अखबार अमर उजाला का है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी प्रेस को दिया जाता है, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा प्रेस प्रबंधक का ही रहता है। इससे भर्ती बोर्ड के अधिकारी यह मंथन कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। जो अधिकारी हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जो ये परीक्षा नकल प्रूफ हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी इसमें नकल ना हो, कैसे भी इसमें पेपर लीक ना हो। नई कंपनी का टेंडर, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर अच्छी कंपनी मिल जाएगी, और खोज भी रहे हैं कि कंपनी अच्छी मिल जाए और एग्जाम वो करा ले, ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर पुरानी कंपनी की एग्जाम कराएगी। दोनों ऑप्शन है। आगे की तैयारी बताऊंगी। अभी परीक्षा कब होगी ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया है। सबसे पहले दौड़ या परीक्षा, देखो मान लेते हैं कि 48 लाख बच्चे हैं, मान क्या लेते हैं, है एक्चुअल में 48 लाख ही। 48 लाख बच्चों की जो दौड़ कराना है वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इस वजह से पहले परीक्षा ही होगी, और ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या हाइब्रिड मोड पे होगी, कैसे होगी, अभी इस चीज पर विचार विमर्श होना बाकी है। जैसे ही बता दिया जाएगा कि परीक्षा आपकी किस माध्यम से हो रही है, मैं आप सभी को बता दूंगी, ठीक है। आगे की तैयारी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आगे की तैयारी आपको कैसे करनी है। जो इस बार पेपर हुआ था, काफी बच्चे पढ़ने वाले थे जो 12th करके आए थे, 12th करके आए थे बच्चे, काफी बच्चे पढ़ने वाले थे। सिर्फ 30 या 35 दिन का ही उनको समय मिल पाया था, इस वजह से वो परीक्षा में अच्छा अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 3 से 4 महीने मिल रहे हैं, तो ये बच्चे भी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी एक सीट पक्की हो जाए, ठीक है। तो आप इनसे भी ज्यादा मेहनत करो, समझ रहे हो मेरी बात को। वैसे ये तो कर ही रहे हैं, आपके पास भगवान ना करे कि ये लास्ट मौका ही हो, तो आप इस मौके को मत छोड़ो, ठीक है। प्लेलिस्ट में रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी, मानसिक अभिरुचि पुलिस प्रणाली में आपको कराई रही हूँ, और मैथ की क्लासेस चल ही रही हैं, हिंदी पूरी करा चुकी हूँ। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। जो इस बार पेपर हुआ था पूरी हिंदी फंसी थी, और जीएस 27 से 28 क्वेश्चन फंसे थे जीएस के, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, पुलिस प्रणाली पढ़ाई नहीं थी, इस बार नई आई थी पुलिस प्रणाली पेपर में, ठीक है। लेकिन अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो आप क्लासेस लीजिए प्रॉपर अच्छे तरीके से, बस मुझे आपसे यही कहना है।